की जा घर में घुसिया हड़ियां मलरियां फोरे मां का काम है लेकर में। तो पहले परीक्षा जी किवाड़ नहीं लगते थे और जाकर घर घर में कागर फूटी किवाड़ लग गई, सबके घर किवाड़ लग गई। चलो बेटा बस हटिया माधव। एक दिन भगवान के सखा रेंदा पेंदा मनसुका छदामी ये सब चले। जा घर में नजर करें ताई पर सांकर लगी दीख है, जा पर नजर करें ताई पर सांकर लगी दीख है। उन्होंने कहा अब नहीं मामलो बिगड़। तो रेंदा ने की भैया ऐसो न करे हमारे मोहल्ला में न चले। ने कहा भाई भूल है। जो दूसरे मोहल्ला में गए सो एक ग्वालनी दरवाजो खुलो छोड़ के गई है, चारों डारवे गई, बाई में घुस गए पांचों। गागत तो टंगरी पर ऊंची। कन्हैया ने कही कि रेंदा ऐसो कर तू घोड़ा बन। सो रेंदा घोड़ा बना लो, पीठ पर चढ़ के हाथ करो तो नहीं पकड़ी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जे तो बिना चलाए चल रहे हैं। हाँ ठीक बैठ जाओ। अब पेंदा दी कि तू जाके ऊपर आ जा। तो अगर हाथ में ना आई, एक के ऊपर एक करके चार घोड़ा बना ले और पांच में भगवान चढ़ गए। सोई बुकाकर पकड़ ली पकड़ ली। ये बच्चों ने देखा होगा टीवी पे धारावाहिक आया था कार्टून में कृष्णा, उसमें सेम यही दिखाया गया है। तो जैसी भगवान ने बुकाकर पकड़ी और बगल में दाब ली और खोल के मक्खन पर नंबर लगा दो। सबत नीचे और रेंदा सुबाने कही गए कन्हैया गांठ खुली ना है, वो भैया कर्री लग रही है ना कि सदो रही है। तो तू जेऊ तो देख ले वो भजन कितो है। ध्यान रखना भगवान मक्खन खा रहे थे और तब तक वो ग्वालिनी आ गई दरवाजे। तो जोबा ने भीतर की आवाज सुनी, अरे कोई ये भेना का बताऊं ऐसो राणन को टाड़ो पर जो गांव में नेक दरवाजो खोलो छोड़ गई ताई मार रहा पड़े। तो भगवान तो मक्खन खा रहे थे वो सुन रहे थे नीचे वाले। हुआ क्या, अरे ध्यान तब ग्वालिनी तिजोरा और लटकी रहो या सवार निकल के भाज गए घोड़ा भाज गए। और लटकी रहो या सवार निकल के भाज गए घोड़ा। और गैया चौक में आई पाँव नीचे थी गहिलियो। चल उतरिया जसोदा से शिकायत करे जा तो का कहते मैं तो उठौआ बना लो है का बुझे जाती नहीं। आज चल सबूत मुंह पे चोर हाथ में। बाहरी ग्वालिनी तेरे भाग्य कैसे हैं, हजारों बरस तपस्या कर करके मर गए, मेरे ठाकुर जी की झलक नहीं देख पाए। तो आज ग्वालिनी कान पकड़ने ठाड़ी है। भगवान कह रहे हैं सुनना नहीं। अरे किस्म में मैया की खाऊं और जब तक रही कोई याद नहीं तेरी चौखट पे आऊं। जब तक रहे कोई याद नहीं तेरी चौखट पे आऊं। जब तक रहे कोई याद नहीं। देखो छोड़ दो, हम तुम्हें सही बता रहे हैं। अपनी मैया की कसम खा रहे हैं, अपने दादा की कसम खाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ कबू नहीं आएंगे। और ग्वालिनी तनी मगन है कि जैसे तैसे तो आज पकड़ में आवा है और बिना पिटो लेकर जाए तो कान पकड़ के खींच के लाइए यशोदा के भवन को। यशोदा कुंवारी, ये एरी की भाषा ब्रज की है, ब्रज भाषा है। कुंवारी देख ला तुझी कहता मैं तो काऊ जाती ही नहीं। अच्छा चलती हो किलो हो जाओ ने का सेनो कर जा सभा गांव में नरियाई डोर रही है संग एक कागज साहब इतना घर में। यशोदा ने कि नहीं पकड़े रही है, मैं डंडी उठा लाऊं जाने ना कम दम करवा दी मेरी काऊ चीज की मैं कमी ना तो शिकायत आ रही है रोज ही ना। पकड़ लिए ने कर करके आ रही हूं हाल। तो जो डंडी उठाई भगवान ने की छोड़ दो तुम्हारी सम इतनी नाराज है। 3 दिन आते तो बोली ना है मोते बहुत मार है। विचार करना भगवान अवतार लेकर के भी कह रहे हैं कि मैया बहुत मारे। महतारी वो चीज है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। बेटा सिपाही से लेकर के आईजी तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक
कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, मां को पूरा अधिकार है, वो वहां भी थप्पड़ मार देगी गाल पे। ये चीज है मां। श्रोता बंधु, आपने सुना हो मोबाइल पे, पूरे विश्व के पहले कवि हैं कुमार विश्वास जी। 20-20 लाख रुपए एक एक घंटे बोलने के लिए लेते हैं, और बहुत अच्छे वक्ता हैं। इस समय गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी लगी हुई है उनके संग। तो उनसे किसी ने पूछा एक दिन कि महतारी के चरणों में जन्नत होती है, तो बाप के पैरों में क्या होता है? कितने बड़े कवि हैं जिन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक सुनते हैं। तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया है। मां साहब, कहना क्या है कि मां के चरणों में जन्नत होती है तो बाप के पैरों में जूता होता है। वो जूता कभी भी मार सकता है। इतने बड़े पोस्ट वाले कह रहे हैं कि बाप जूता मार सकता है, और आज बाप गाली भी नहीं दे सकता। गाली दे दे तो बोलबो बंद हो जाते हैं। अध्यापक, पढ़ाने वाले गुरु और पिता ने अगर थप्पड़ मार दिया और तुमने वो हाथ पकड़ लिया, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्यों? ये दो ऐसे थप्पड़ हैं, ये तुम्हें तराश के, छांट के, काट के हीरा बनाने का रूप दे देते हैं। ये दो वो थप्पड़ है। हमेशा इनकी कभी बुराई मत मानना। श्रोता बंधु, आज भगवान